कॉल को फिर क्लास स्टार्ट है। चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, जो बच्चों अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, जो पहले ज्वाइन हो चुके थे उनसे तो मैंने हेलो बोल ही दिया है। तो जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं सबको हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग बता दो कि कैसे हो, तो सभी लोग रेडी हो क्लास के लिए। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। हेलो काजल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और एनर्जी से भरपूर होकर हम अपनी क्लास करेंगे। सिर्फ 1 घंटा हमें बैठना है, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें जो मैं आपको अभी बता ही रहा था। ये एक तो अपना माइक आपको बंद रखना है, ठीक है, और अपनी वीडियो भी आपको बंद रखनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तब आप अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आंसर चैट बॉक्स का तो आपको पता ही है कि पहले इन 3 डॉट पे क्लिक करो, है ना। उसके बाद ओके कोमल, उसके बाद इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे की पहली क्लास है तो उसके लिए मैं बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। तो ये 3 डॉट है, सबसे पहले आप इन 3 डॉट पर क्लिक करोगे अपने मोबाइल में। उसके बाद एक एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है, तो एक्टिविटीज़ पर आप क्लिक करोगे। एक्टिविटीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको पोल्स दिखेगा 1 एक्टिव, ठीक है। तो आपको पोल पे क्लिक करना है, और पोल पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे, फॉर एग्जाम्पल बी ऑप्शन आपको ठीक लगा तो आप बी पे क्लिक करो, और यहाँ जो ये वोट लिखा है ना, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और इसको फिर आप क्या कर देना, वोट को दबा देना, और जब ये वोटेड लिखा आ जाए तो समझ जाओ आपका आंसर मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी। तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि पोल में कैसे आंसर करना है, चैट में कैसे आंसर करना है। तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, फिर हम आगे चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके खुशबू, अंकित, समीर, ओके, कोमल, ठीक है, आर्यन, ओके, ओके, पंकज, रोहित, काजल, उमेश नाम से हैं, कृष्ण नाम से हैं, खुशी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, बोर्ड मास पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रह गया हो बोर्ड मास में अभी, तो हम पहले वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बोर्ड मास किन लेटर्स से मिलकर बना था? बी, ओ, डी, एम, ए, एस, ठीक है। अब पहले बोर्ड मास पर जाने से पहले इसका यूज किस लिए होता है बोर्ड मास का, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 2 + 4 × 3, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका मुझे आंसर बताओ, अगर आपको बोर्ड मास पता है तो आप कर दोगे, और अगर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं पहले प्लस करूं या पहले गुणा करूं, है ना। ओके समीर, वेरी गुड। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जिनको बोर्ड मास भूल गए हैं या नहीं आता है तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं यहाँ पर पहले जोड़ूं या पहले गुणा करूं, है ना। 2 को 4 में जोड़ूं या 4 की 3 में गुणा करूं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या आया, बोर्ड मास आया, ठीक है। तो बोर्ड मास क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन में B4 ब्रैकेट ढूंढो, यानी कोष्ठक ढूंढो, ठीक है। अगर आपको कोष्ठक मिल जाता है क्वेश्चन में, यस, अगर आपको कोष्ठक मिल जाता है क्वेश्चन में, तो फिर कोष्ठक का सबसे पहले आप क्या करो, भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, और फिर घटाओ, ठीक है। बोर्ड मास क्या कहता है कि आप सबसे पहले क्या ढूंढो, B4 ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट्स या कोष्ठक है क्वेश्चन में तो कोष्ठक का सबसे पहले क्या करोगे, भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, और फिर घटाओगे। जैसा कि मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी अभी कि आप सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप मान लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, मैंने बोला BODMAS। B4 क्या है, ब्रैकेट का सबसे पहले क्या होगा, भाग, फिर क्या होगा, गुणा, फिर क्या होगा, जोड़, और फिर क्या होगा, घटा। ये हमने पढ़ा, ठीक है। फिर क्या होगा, घटा। ये क्या लिखा है, घटा। मैं दोबारा से लिखूं, ठीक, ये हो गया घटा, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने ब्रैकेट लगाया, उसमें लिखा 2 × 4
ठीक है, 2 गुना 4 प्लस 6 भाग 2। अब मुझे इसमें बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या ढूंढो, ब्रैकेट ढूंढो। तो ब्रैकेट यहाँ पर है, ये रहा ब्रैकेट। उसके बाद ब्रैकेट का क्या करो, पहले भाग। तो भाग ये रहा, तो 2 गुना 4 जमा 6 को 2 से भाग किया तो कितना आया, 3। भाग के बाद क्या करो, गुना। तो 2 की 4 में गुना की तो क्या आया, 8 जमा 3। गुना के बाद क्या करो, जोड़। तो 8 और 3 कितना हुआ, 11। उसके बाद घटा, तो इसमें अब कुछ है ही नहीं तो इसको छोड़ दो, है ना। जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, जो चीज है बस वो करो। बताओ सभी बच्चे ऐसा टाइप करके बता दो अगर ये क्लियर है आपको, तो कैसे बोर्ड मास रूल लगाना है। सबको क्लियर है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, चलिए ठीक है। तो ये तो वो हुआ कि अगर ब्रैकेट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 गुना 4 भाग 2। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मुझे इसमें बोर्ड मास लगाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इसमें है ही नहीं तो इसको काट दो, जो नहीं है उसको काट दो। उसके बाद डी से भाग यानी डिवीजन यानी भाग। तो भाग है इसमें, तो 2 गुना 4 को 2 से भाग किया तो क्या आया, 2। इसके बाद गुना, क्या गुना है इसमें, हाँ है, 2 दूनी 4। ठीक है, गुना के बाद क्या है, जोड़। कुछ है ही नहीं अब इसके आगे तो इसको काट दो। जोड़ के बाद क्या है, घटा, घटा भी नहीं है इसके आगे तो इसको काट दो। तो सही आंसर क्या आया, 4। सबको क्लियर है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो चैट में। उसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर अभी भी आपको किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, मैं दोबारा बता दूं। ओके, सो खुशबू, मोनिका, आर्यन, समीर, काजल, कोमल, पंकज, पायल, जय नाम से हैं, कृष्ण हैं, रवि हैं और रोहित नाम से हैं। ठीक है, तो इन सबको क्लियर है। सुनील नाम से इनको भी क्लियर है। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलें आगे। ओके, तो ये मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बताओ क्या आएगा सभी बच्चे। मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड मास। बोर्ड मास में ब्रैकेट का भाग, गुना, जोड़ और घटा। चलो सभी बच्चे इसका आंसर बताओ, सभी ने होमवर्क किया है तो। समीर, वेरी गुड। समीर 12 किसका बता रहे हो आप, इसका पूछा है मैंने। सभी लोग 12 बताने लगे, इसका पूछा है, इसका, इसका आंसर बताओ। इसका बताना है जिसपे, हाँ समीर, वेरी गुड। ओके, ओके, ठीक है। ये आशीष नाम से जो हैं, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, तो प्लीज आपके लिए पहली वार्निंग है ये। तो आप अपने आप को म्यूट पर रखें, आशीष नाम से जो है। हो सकता है शायद ये आपकी पहली क्लास हो। चलिए, तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। समीर, उमेश नाम से हैं, पंकज हैं, आर्यन हैं, पायल हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, कृष हैं, अंकित हैं, कोमल हैं, खुशी हैं, सुनील नाम से हैं, काजल हैं, मोनिका, संजय नाम से हैं और राम, सॉरी खुशबू। इसके अलावा मुस्कान है, चलिए। इसके अलावा अंकित हैं, अंकित ने 42 दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आया 42। बाकी लोग दीजिए आंसर। चलिए, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें है क्वेश्चन में, नहीं है तो इसको काट लो। इसके बाद क्या आता है, भाग। क्या भाग है क्वेश्चन में, हाँ है, 36 और 9 में भाग हो रहा है। तो 45 माइनस 36 को 9 से भाग दिया तो क्या आया, 4। ठीक है। इसके बाद गुणा है इसमें, नहीं है तो इसको काट दो। इसके बाद क्या जोड़ है इसमें, नहीं है तो काट दो। क्या घटा है इसमें, हाँ है तो कर दो। तो 45 में से 4 गया तो क्या बचा, 41। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 41। ठीक है, चलिए इसको बताइए। सबसे लास्ट वाले का आंसर बताइए सभी लोग। सभी लोग सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
ध्यान से करेंगे सभी लोग। ओके, तो चलिए, तो मुस्कान, अच्छा पिछले वाले का है क्या? अच्छा पिछले वाले का, ठीक है। तो अंकित हैं, इसके अलावा समीर, मयूर, आर्यन, सुरेंद्र, काजल, सुनील नाम से हैं, कोमल हैं, संजय नाम से हैं, खुशबू हैं, खुशी हैं, पंकज हैं, कृष, पायल, रोहित नाम से हैं और उमेश नाम से हैं और मोनिका के नाम से। मैं खड़ा करवाऊंगी गाड़ में, मैं लगवाऊंगी तेरे डोड डेल का नाम है। चलिए ठीक है, तो अभी ये जो बच्चा था आशीष नाम से, इसका रियल नाम क्या है? आशीष ही है या कुछ और है? कोई बच्चा मुझे चैट में नाम बता दो इसका। ओके, कोई बच्चा है मुझे इसका नाम बताएगा, ये जो आशीष नाम से था, इसका नाम आशीष ही है या कुछ और है? बच्चा मुझे 1 मिनट आप दीजिए, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? जिन जिन बच्चों ने 49 आंसर किया उनका सही है, ठीक है। तो मैंने नाम में ले रहा था लेकिन बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मुस्कान है, मोनिका शर्मा है, समीर है, रोहित है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या ढूंढना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इसमें हमें मिल चुका है। तो ब्रैकेट का क्या करो, भाग। क्या भाग है ब्रैकेट के अंदर? नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्या गुना है ब्रैकेट के अंदर? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। क्या जोड़ है ब्रैकेट के अंदर? हाँ है। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7, और गुना 7, और 7 गुना 7 कितने होते हैं? 49। सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बता दो अगर सबको क्लियर है। सभी बच्चे यस टाइप करके मुझे बता दो अगर सबको क्लियर है तो। ठीक है, मोनिका ओके, सुरेंद्र, संजय, आर्यन, काजल, कोमल, उमेश, खुशबू, पंकज। चलिए ठीक है, तो सबको क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्रिश, ओके पायल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पोल में करना है। ओके मुस्कान, खुशी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको आपको पोल में आंसर करना है। तो सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे इसका, ठीक है। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं आंसर, ठीक है। तो पोल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसका आंसर आपको पोल में करना है सभी बच्चों को। ओके, इतना समझाने के बाद भी कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, और अगर मैं पूछता हूँ कि आप डाउट डाउट पूछिए तो डाउट भी नहीं पूछते हो आप लोग, ठीक है। दोबारा से मैं बता दूंगा, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। सब 70% लोगों का आंसर सही है, लेकिन मुझे 100% लोगों का आंसर सही चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन वो भी आएगा जब 100% लोग सही आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, ये जो आशीष खान नाम से जो अभी आए हैं क्लास में, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप दोबारा से अपने आप को अनम्यूट करके तेज, इतनी तेज से चिल्लाओगे तो फिर मैं आपको क्लास में नहीं एंटर दूंगी, ठीक है। तो प्लीज आप मेरी ये बात माने, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड होती है और आप जो भी करते हैं वो सारा रिकॉर्डिंग में आ जाता है। रिकॉर्डिंग में बाद में देखता भी हूँ, और अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अपनी आवाज को खोल के कुछ उल्टा सीधा बोला है या आप चिल्लाए हैं, तो फिर मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। चलिए, तो 5 सेकंड और हैं आप लोगों के पास। अभी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जो 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर करें। 5 सेकंड है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको पोल को अभी बंद करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो, चैट में दे सकते हैं आंसर बच्चे जो नहीं दे पाए पोल में,
तो आर्यन, ओके आर्यन, ठीक है। अंकित हैं, मुस्कान है, रोहित है, सुनील नाम से हैं, उन्होंने सी बोला है, ओके। ओके सुनील, आपको ध्यान से ये देखना है अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने गलत आंसर दिया है। नो चलिए देखो, तो नो 3 जमा 3 गुना 3। आशीष नाम से जो है, आपको मैं 2 वार्निंग दे चुका हूं पहले ही, आप फिर भी बात नहीं मान रहे। अभी आपके लिए लास्ट है, इसके बाद अगर आप फिर से ऐसा कुछ करेंगे, आंसर बोलेंगे, अनम्यूट करेंगे, तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। आशीष खान, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमें क्या लगाना है, बेसिकली बोर्ड मास लगाना है। तो बोर्ड मास क्या कहता है, BODMAS। बी से क्या होता है, ब्रैकेट का पहले क्या करना है, भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटा, ये करना होता है ना। अब देखो, क्या इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट दिख रहा है? सभी बच्चे बताओ चैट में, क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? चैट में बताओ सभी लोग, अगर नहीं है तो नो टाइप करो। यस, ओके, यस, समीर, खुशबू, उमेश, अंकित, मोनिका, आर्यन, पंकज, यस, नहीं है, ओके पायल। तो जब इसमें ब्रैकेट है ही नहीं तो इनको छोड़ दो, ठीक है। जब ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट का हमें कुछ करना ही नहीं, तो हमने इनको छोड़ दिया। इसके बाद क्या आया, भाग, ओके खुशी, वेरी गुड, मुस्कान, कोमल, रोहित, काजल, ओके। उसके बाद क्या आया, भाग। क्या भाग है इसमें? नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। क्या गुना है इसमें? हाँ है, गुना है ना, तो गुना कर दो पहले। 3 जमा 3 दिया 9, तो 3 और 9 कितने हो गए, 12। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो जो सुनील नाम से हैं, आपको समझ आया? अगर आपको समझ आ गया है, क्योंकि बाकी सभी लोग बता दो, सभी को समझ आ गया तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ओके आर्यन, सभी लोग टाइप करेंगे यस अगर सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका सही आंसर क्या है, 12। ओके रवि, ओके खुशी, ओके कोमल, रोहित, काजल, पंकज, पायल, रोहित, मुस्कान एंड मोनिका। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करें। ओके खुशबू, खुशबू को भी समझ आ गया है, क्रिश को भी समझ आ गया है, हाँ सुनील नाम से इनको भी समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए, इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में। तो मैं चैट बंद कर देता हूँ, तो सभी को इसका आंसर पोल में करना है। चलिए करिए इसका आंसर सभी लोग, बोर्ड मास इसमें लगाकर हमें इसको सॉल्व करना है। सभी लोगों के पास 20 सेकंड है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। ओके, यस, एक बच्चे का आंसर आया है, उनका आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, 25 है सर। आशीष खान जो नाम से हैं, आपकी पहली क्लास है ना आज? यस सर। और आपको पता है क्लास में आंसर नहीं बोलना होता है, ओके सर। ठीक है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, अब से आप आंसर नहीं बोलेंगे क्लास में, आपको आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। पोल में आंसर करना है, आता है आपको? यस सर। ओके, तो आप पोल में आंसर कीजिए, और जब आपसे बोला जाए कि चैट में आंसर करो तो चैट में आंसर कीजिए, ठीक है, जैसे सभी बच्चे कर रहे हैं। ओके सर। और आप अपने आप को म्यूट पर भी रखेंगे, ओके, मेरी आपसे ओके रिक्वेस्ट सर। है। तो आप म्यूट पे कर लो अपने आप को। सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जिनकी आज पहली क्लास है। जो पहले भी क्लास कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता है, लेकिन जिनकी आज पहली क्लास है उनको ये ध्यान रखना है कि आंसर आपको बोलना नहीं है, ठीक है। अगर आप आंसर बोल दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ पोल में आंसर देने का। अगर आपसे कहा जाए चैट में आंसर दो तो चैट में आंसर दो, पोल में आंसर देने को कहा जाए तो पोल में आंसर दो। कोई भी अपने आप को अनम्यूट या माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए मेरी। तो 5 सेकंड और देता हूँ मैं, 5,
4 3 2 1। ओके, तो 80% लोगों ने आंसर सही दिया, वेरी गुड। चलिए तो मैं इसको एंड करता हूँ। जो बच्चे चैट में आंसर देना चाहते हैं वो चैट में आंसर दे सकते हैं। सो क्वेश्चन में बोला गया है 8 - 7 या 8 - 7 जमा 6 गुना 4। इसमें भी हमें क्या लगाना है? यस, ओके, वेरी गुड एवरीवन, सबका सही। पंकज, पंकज ध्यान से थोड़ा। सुरेंद्र नाम से हैं, संजय नाम से हैं, काजल है, खुशी है और कोमल, और सुनील नाम से हैं। यस, चलिए तो इसको देखते हैं हमें क्या लगाना है यहाँ पर। बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट का भाग गुना जोड़ और घटा, ये करना है हमें। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ढूंढेंगे, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हटा दो। फिर क्या ढूंढेंगे? भाग। क्या भाग का निशान है इसमें? नहीं है, तो इसको भी हटा दो। इसके बाद क्या ढूंढेंगे? गुना। क्या गुना का निशान है इसमें? हाँ है। तो 8 - 7 जमा 6 गुना 4 कितना होगा? 24। अब इसमें क्या करो आप, ये 24 है और ये 8 है, तो 24 और 8 कितने होते हैं? 32। क्योंकि हमें गुना के बाद क्या करना है? जोड़। तो 24 और 8 को हम जोड़ देंगे तो 32 और -7। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? घटा। तो 32 में से 7 गया तो क्या बचा? 25। सबको क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे टाइप कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ठीक है, सबको क्लियर। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है और इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सभी बच्चे आंसर सही करेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, उनका सही है। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। ओके, ओके, आप लोगों के पास 10 सेकंड है, शांति से सभी लोग करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। 50% लोगों ने इस आसान से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। चलिए बाकी लोग भी आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले से भी इजी था। ओके, चलिए 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो चैट में आप आंसर कर दीजिए जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं। इसमें आपको करना क्या है? 13 - 4 गुना 3, तो BODMAS, बी से ब्रैकेट का भाग गुना जोड़ और घटा, ये करना है। ठीक है, यस। मुस्कान, ओके। सी, सी कैसे है इसका आंसर? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? यस, पंकज एंड सुनील नाम से हैं, खुशी भी सी बोल रही है। ओके, काफी लोग इसका आंसर सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट का, कोष्ठक का। यस, ए। ओके, रोहित, अंकित, मोनिका, यस। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है। तो ब्रैकेट ये रहा हमारा, कोष्ठक ये रहा। उसके बाद कोष्ठक का सबसे पहले क्या करना है? भाग। तो कोष्ठक के अंदर भाग है कहीं? नहीं है, तो छोड़ दो। गुणा है कोष्ठक के अंदर? नहीं है, तो छोड़ दो। जोड़ है कोष्ठक के अंदर? नहीं है, तो छोड़ दो। घटा है कोष्ठक के अंदर? हाँ है। तो 13 में से 4 गया तो 9 बचा। तो गुना 3, और 9 गुना 3 कितने होते हैं? 27। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सी क्यों बता रहे हैं? ये आंसर है इसका। ठीक है, जो बच्चे इसका आंसर सी बता रहे थे, काफी बच्चे हैं जो सी बता रहे हैं इसका आंसर, उनको समझ आ गया है या मैं दोबारा बताऊं? चैट में बता दो
अगर सबको समझ आ गया है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबको क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। सभी बच्चे म्यूट पे रहेंगे। आशीष खान, 5वीं वार्निंग आपके लिए। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमारा जो बोर्ड मास है वो खत्म हो चुका है। अब एक और हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगले आधे घंटे में हम विभाजकता के नियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सभी बच्चे रेडी हो तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो विभाजकता के नियम पढ़ने के लिए, या डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने के लिए, जो भी आप इनको कहना चाहें। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यस वेरी गुड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो से विभाज्यता। सबसे पहले विभाज्यता का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसका मतलब क्या है कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट रही है ना, पूरी पूरी कट रही है, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जैसे 16 है, 16 2 से विभाजित है, क्यों? क्योंकि जब हम 16 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो 2 से क्या है? विभाजित है। तो विभाज्यता का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से पूरी तरीके से कट जाए, शेषफल क्या है? 0 है। तो अब हमें चेक करना है कि अगर हमें कोई संख्या दे दी और हमें बस उसे देखकर बताना है कि क्या वो 2 से विभाजित है, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखो ध्यान से, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। अब सबसे पहली बात, ये इकाई का स्थान कहाँ होता है? तो सभी बच्चे मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं 426, इसमें इकाई का अंक क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 426 में इकाई का अंक क्या है? चैट में बताओ सभी बच्चे। ये एक संख्या है 426, यस। खुशबू, आर्यन, संजय, समीर, मोनिका। अच्छा मोनिका, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? ठीक है, तो आप एक काम करो, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है शायद। हाँ, बाकी सबको क्लियर आ रही है। मोनिका आप एक काम कर लो, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, ठीक है। तो इसके अलावा उमेश, कोमल, पायल, सुरेंद्र, सुनील, मोनिका, काजल, खुशी, पंकज, रोहित, रवि एंड मुस्कान। तो इन सब ने आंसर दिया है 6, और सबका आंसर सही है। तो हमारी जो ये वाली संख्या होती है, जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है, ये क्या होती है? इकाई की, ठीक है। यस मोनिका, ठीक है। तो ये क्या है? इकाई की संख्या होगी, इकाई अंक हो गया, सॉरी नॉट संख्या, अंक, ठीक है, इकाई का अंक। तो अगर ये अंक हमारा किसी संख्या का या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, इनमें से कोई एक हो, तो हम क्या कह देंगे? वह संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या 426 2 से विभाजित है? क्या 426 2 से विभाजित है? बताओ सभी लोग। ये जो 426 है, क्या ये 2 से विभाजित है? ओके, मैं देख लेता हूँ। सो समीर संजय नाम से हैं, उमेश नाम से हैं, खुशबू हैं, काजल हैं, मोनिका हैं, कोमल हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, कृष हैं, वो पायल हैं, पंकज हैं एंड खुशी, ओके, सुनील नाम से है। मोनिका का आंसर नहीं आया अभी तक, अच्छा आ गया मोनिका का आंसर, ओके। मुस्कान का भी आंसर आ चुका है, ओके। बाकी लोग बताइए, ओके। कृष का भी आ चुका है आंसर एंड सुनील नाम से इनका भी आ चुका है आंसर। अंकित, रवि, रवि का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो क्या ये 2 से विभाजित होगी? हाँ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? इसका इकाई का अंक क्या है? 6, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो वो 2 से विभाजित होती है। और यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6, इसलिए 426 क्या है? 2 से विभाजित होगा, ठीक है। और उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे 16 है, 16 में इकाई का अंक क्या है? 6, 24 में इकाई का अंक क्या है? 4, 50 में इकाई का अंक क्या है? 0, 628 में इकाई का अंक 8, और 252 में इकाई का अंक 2। और ये सभी किन में से हैं? हमारे 0, 2, 4, 6 या 8 में से है, ठीक है। 6 है या 4 है, 0 है या 8 है या 2 है, तो ये सभी क्या होंगी? 2 से विभाजित होंगी, ठीक है। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना फिर
6 7 8 9 1 0 4 5 6 3 2 2। इतनी बड़ी संख्या है ये, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ये 2 से विभाजित है। ओके, देखो इतनी बड़ी संख्या है तो आप मुझे ये बताओ क्या ये 2 से विभाजित है। ओके, तो उमेश हैं, पंकज हैं, कोमल हैं, ओके रोहित, आई एम सॉरी रोहित, क्योंकि मुझे नाम वही दिखता है ऊपर वाला, तो इसलिए। पवन नाम से हैं, सुनील नाम से हैं, खुशबू हैं, मुस्कान है, रोहित, मैं कोशिश करूंगा आपका नाम मुझे याद रहे। मोनिका है, मोनिका का भी आंसर आ चुका है। सुरेंद्र नाम से उनका भी आंसर आ चुका है। काजल का भी आंसर आ चुका है। क्रिश का भी आंसर आ चुका है। खुशी का भी आंसर आ चुका है। पायल नाम से हैं, इनका भी आ चुका है आंसर। और कोमल का भी आंसर आ चुका है। और सभी लोग बोल रहे हैं यस, ये 2 से विभाजित है। यस, आप सभी एकदम सही हैं। और क्यों है 2 से विभाजित? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? इसका इकाई का अंक क्या है? सभी बच्चे बताओ। 2 है। यस, 2 है। रोहित, ओके रोहित, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। और अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक अंक है तो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो ये तो बहुत इजी है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे अब ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो जिससे आपको याद रहे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर सभी ने ले लिया तो सभी यस टाइप कर दो, फिर आगे चलते हैं। ओके, मोनिका, पायल, ओके, संजय, आई मीन रोहित, सॉरी अगेन, समीर नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, खुशबू नाम से हैं और उमेश नाम से। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ओके एवरीवन, ओके, सबके मैसेज मैंने देख लिए हैं। ओके पंकज, ओके रवि, चलिए इसके बाद ओके सुनील नाम से हैं जो हैं, खुशी हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं 3 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता में हमने देखा कि अगर हमारा इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई अंक है तो वो 2 से विभाजित होता है। 3 से विभाज्यता के लिए हमें क्या देखना है कि अगर अंकों का योग, ठीक है ध्यान से देखें, अंकों का योग 3 से विभाजित। अब अंकों का योग कैसे? जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल 243। अब ये संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी है? 2 से, 4 से और 3 से। अब मैं अगर इनको जोड़ दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है? अंकों का योग करना है। अब मैं इनको जोड़ दूं तो 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो हम देखेंगे क्या 9 3 से विभाजित है? हाँ है, 9 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या 243 भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। समझ में आया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सभी लोग यस टाइप करके बता दो। ओके, एक बार और बता देता हूँ, मैं ये वाली संख्या लेता हूँ बड़ी सी, ठीक है, 6 9 3 5 4। अब ये संख्या किन किन अंकों से मिलकर बनी है? 6 9 3 5 4, इनसे मिलकर बनी है। इनको जोड़ दो, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो। तो जोड़ने पर हमें क्या मिला? 6 और 9 15। ओके एवरीवन, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 आया। अब ये 27 का 3 से विभाजित है। ओके यश, क्या ये 27 3 से विभाजित है? यस, 27 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। ठीक है, सबको ये क्लियर है? तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है उसका आंसर। चलिए मुझे बताइए क्या 729 729 3 से विभाजित है? अगर है तो यस टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। मैं देखता हूँ कौन कौन आंसर करता है। ओके, रोहित का आंसर आया है, समीर नाम से इनका आंसर आया है, और उमेश नाम से हैं, इनका आंसर आया है, सुरेंद्र नाम से हैं, इनका आंसर आया है, मोनिका का आंसर आया है, पायल का आंसर आया है, काजल का आंसर आया है, और सुनील नाम से इनका आंसर आया है, खुशबू का आंसर आया है, कोमल का आया है, खुशी का आया है, मुस्कान, आर्यन एंड पंकज, रवि, वेरी गुड एवरीवन, सब बोल रहे हैं यस यस यस। पवन नाम से हैं, ये भी यस बोल रहे हैं। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये 3 से विभाजित है। तो कैसे किया सभी लोगों ने? हमने क्या किया? अंकों को जोड़ा, 7 2 और 9 को आपस में जोड़ा। तो 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 3 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। सबको क्लियर है? सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 4 का देखते हैं।
ओके मोनिका, सभी लोग स्क्रीनशॉट लो इसका, सबने ले लिया? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। तो अब हम चलते हैं 4 की तरफ, 4 से विभाज्यता। ठीक है, तो 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बस लास्ट के 2 अंक देख लो। जैसे मैंने ये संख्या ली 69,320, ठीक है, इसमें बस आप बाद के 2 अंक देख लो। अगर बाद के 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, सभी लोगों को ये क्लियर है? जैसे ये 5016, 5016 में बाद के 2 अंक क्या है, 16। ठीक है, जब ये जब ये 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही 2024 है, 2024 में बाद के 2 अंक क्या है, 2 और 4 यानी 24। ठीक है, तो जब 24 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। चलिए, तो अब मुझे आप लोग बताएंगे, सभी लोग चैट में, सबको पहले सब लोग ये बताओ, सबको क्लियर है ना, सभी यस टाइप कर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। ठीक है, सबको क्लियर है? तो मुझे बताओ, मैंने लिखा 6 7 8 9 10 11 12 13 24। क्या ये संख्या, ये पूरी एक संख्या है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? ओके, पंकज, पवन, रोहित, खुशबू, समीर नाम से हैं, सुनील नाम से हैं, उमेश नाम से हैं, रवि हैं, काजल, मोनिका हैं, और कोमल नाम से हैं, एंड सुरेंद्र नाम से हैं, पायल नाम से हैं, खुशी नाम से हैं। बाकी लोग भी बताइए। सब लोग बोल रहे हैं यस। रोहित चौहान हैं, वो भी यस बोल रहे हैं। हाँ, तो आप सभी लोग सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हैं, 2 और 4, उनसे मिलकर क्या बना, 24। और 24 क्या है, 4 से विभाजित है। तो जब 24 4 से विभाजित है तो हम क्या कह देंगे कि पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। चलिए, अगर सभी लोगों को ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4 से विभाज्यता चेक कैसे करते हैं। क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस आपको मिक्स वाले मिलेंगे, कभी 2 से पूछ लेगा, कभी 3 से पूछ लेगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे चेक करना है हमें। ठीक है, ओके काजल, ओके कोमल, चलिए ठीक है। 5 का देखें हम। ओके, सुरेंद्र नाम से हैं, सुनील नाम से हैं और खुशी है। चलिए, 5 से विभाज्यता बहुत आसान है। इसमें हमें क्या देखना है, इकाई का अंक या तो 0 हो या क्या हो, 5 है ना, आसान। या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो क्या होगी, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 435, इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है ना, 5 है ना इकाई का अंक, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए ये बताइए मुझे आप, फिर आप लोग बताएंगे इसका आंसर मुझे। मैंने लिखा 6805, क्या ये 5 से विभाजित है? यस, ओके समीर, ओके रोहित, मोनिका, उमेश नाम से हैं, अंकित नाम से हैं, आर्यन है, पवन नाम से हैं, खुशबू हैं, काजल हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, सुनील नाम से हैं, खुशी हैं, कोमल हैं और रोहित चौहान। सभी लोग यस बोल रहे हैं। रवि, ओके रवि भी यस बोल रहे हैं। चलिए, पंकज हैं, पंकज भी यस बोल रहे हैं। ओके, कृष भी यस बोल रहे हैं। यस, तो आप सभी लोग ठीक है, आप सभी लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 5। और अगर इकाई का अंक 0 या 5 में से कोई भी संख्या हो तो हमारी संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे 15 में इकाई का अंक क्या है, 5, 90 में 0, 105 में 5, 1235 में 5 और 4,58,250 में 0। तो सब में इकाई का अंक क्या, तो 0 है या 5 है, इसलिए ये सभी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम क्वेश्चन करें, फिर क्वेश्चन करें। सभी बच्चे रेडी हो क्वेश्चंस के लिए पोल में? ठीक है, तो विभाज्यता के क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लें। तो 2 से चेक कैसे चेक करेंगे,
अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो। 3 से कैसे चेक करेंगे? अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 से कैसे चेक करेंगे? अगर बाद के दो अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 5 से कैसे चेक करेंगे? अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या 5। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5 हमने पढ़ लिया है। इसके अब हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कि इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। सभी लोगों को आंसर पोल में करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे इसका आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अभी तक सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। ओके, इस बार मैं सोच रहा था कि 100% लोग सही आंसर करेंगे, लेकिन इस बार भी रिकॉर्ड बनते बनते रह गए। चलिए कोई बात नहीं, 80% लोगों का आंसर सही है। चलिए ठीक है। ओके, सो आप लोगों के पास 5 सेकंड और हैं। ठीक है, क्योंकि 5-6 बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया, तो 5 सेकंड, 5 सेकंड्स और है। तो 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी। हाँ, तो 80% लोगों का आंसर सही था। मोर देन 80% मैं कहूँगा। और हाँ, मैंने चैट ऑन कर दिया। ठीक है, तो देखो हमें चेक क्या करना है। यस आर्य, वेरी गुड। तो हमें चेक क्या करना है? 2 से विभाज्यता चेक करनी है। ठीक है, ओके। पवन नाम से हैं, रोहित चौहान, मोनिका हैं, सुनील नाम से हैं, कोमल हैं, और यश हैं, काजल हैं, पंकज, खुशी, ये सभी लोग आंसर दे रहे हैं सी। चलिए ठीक, तो आप सभी का आंसर सही है। रवि, सुरेंद्र नाम से हैं, इनका भी सी है। वेरी गुड दोनों के लिए। चलिए, तो हमें 2 से विभाज्यता चेक करनी है। तो उसका रूल क्या है 2 से विभाज्यता के लिए? कि इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए? इकाई अंक हमारा 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। अब इसका इकाई अंक क्या है? 1, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 5। तो बताओ कौन सा मैच कर रहा है? सी मैच कर रहा है ना, सी में इकाई अंक 4 है ना, तो इसीलिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो सभी यस टाइप कर दो। ओके मोनिका, ओके आर्यन, ओके रवि, ओके खुशबू, संजय नाम से हैं, कोमल हैं, ओके रोहित चौहान है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको करना है और इसको भी आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, ओके, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोगों को इसका आंसर करना है। 3 से विभाज्य कौन सी संख्या है? कुछ लोग बिना सोचे समझे बस आंसर कर रहे हैं। जो आपको रूल बताया गया है वो रूल तो लगाइए। एक दो लोगों का आंसर आया और दोनों ने बिना सोचे समझे आंसर कर दिया है। 3 का आया, तीनों ने बिना सोचे समझे आंसर किया। मैंने क्या रूल बताया था? चलिए, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है अभी तक, बाकी सभी ने गलत दिया है। और मैं सरप्राइज हूँ ये देखकर कि इतना आसान क्वेश्चन आप सभी लोग गलत कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने जो मैंने रूल बताया था 3 से विभाज्यता का वो ध्यान से नहीं सुना। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया। चलिए 5 सेकंड और है।
सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसने सही आंसर किया है। चलिए ठीक है, तो मैं पोल को बंद करता हूँ क्योंकि 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए ठीक है। तो बच्चों, मैं सरप्राइज हूँ ये देखकर कि आप लोगों ने इतने आसान क्वेश्चन का आंसर सभी ने गलत कर दिया। चलो सबसे पहले तो आप मुझे चैट में ये बता दो, कि डी आंसर पोल में किसने दिया था। सच सच बताओ, किसने डी आंसर दिया था पोल में। वो मैं बाद में देख लूंगा वैसे, लेकिन मैं अभी सुनना चाहता हूँ कि किसने किया था डी आंसर पोल में। किसने किया था डी आंसर पोल में? यस, वो अपना नाम लिखो जिसने डी आंसर दिया था पोल में। कोई बात नहीं, जल्दी में हो गया, लेकिन आपको जल्दी में नहीं करना है। आर्यन, आपने डी आंसर दिया था। सभी लोग लिखने लगे अपना नाम। चलिए ठीक है, वो मैं देख लूंगा बाद में किस बच्चे ने डी आंसर दिया था। तो जिस एक बच्चे ने डी आंसर इसका सही दिया था उसी का सही है। अंकित, क्या था भाई अंकित? ये क्यों आपने आवाजें निकाली? देखिए, ये सब चीजें क्लास में बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी जो आप आवाजें निकाल रहे हो। तो इसलिए मैं आपको क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, और मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये बच्चा फिर क्लास में ना आ पाए। ठीक, चलिए, तो इसमें आपको करना क्या था? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, है ना? ये था ना। अब मोनिका, आप बार बार सी बता रही हैं, आप ध्यान से करिए क्वेश्चन। ए ऑप्शन देखो, 6 3 9 2 3, जोड़ो इनको। 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 3। जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। सबसे ज्यादा लोग इसी ऑप्शन को दे रहे थे क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि लास्ट में 3 आ रहा है तो इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर तरीके से जोड़ के देखना है संख्याओं को। ठीक है, पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत है। अब दूसरे की बात करते हैं। बी ऑप्शन है 7 2 6 7, जोड़ो इनको। 7 + 2 + 6 + 7 + 1, तो 7 और 2 9, 6 15 और 7 22 और 1 23। ये भी 23 आया। ये भी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मोनिका बार बार सी बता रही हैं, तो मोनिका आप ध्यान दें, सी ऑप्शन आपने कैसे लगा दिया? 1 0 5 3 4। अब आप इसको ऐड करो, 1 + 0 + 5 + 3 + 4, कितना आएगा? एक में 0 ऐड किया तो 1 आया, एक में फिर 5 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया, 9 और 4 कितने होते हैं? 13। तो क्या 13 3 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 13 3 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं है। अब बात करते हैं डी की। नहीं, मैंने लास्ट के 3 डिजिट नहीं कहा था, मैंने कहा था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने 4 का बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट देखो, 3 का बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, कल आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी ना क्लास की, तो आप रिकॉर्डिंग में फिर से सुनना। मैंने बताया था कि अंकों का योग, अब ये लास्ट है, 4 3 6 0 5, इनको ऐड करो तो 4 जमा 3 जमा 6 जमा 0 जमा 5। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपका मिक्सअप हो जाएगा सब। ठीक है, तो इसको ऐड करो। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 में 0 ऐड किया 13, और 13 और 5 18।
अभी 18 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। तो पोल में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने सही आंसर किया था, और वो सही आंसर है डी। ठीक है, तो अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। और सबको अपनी गलती समझ आ गई कि क्यों गलत हो रहा था आपका? सबको समझ आ गया ना? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें अंकों को जोड़ना है। 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं। और 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें 0 या 5 देखना होता है। ठीक है, तो अगला जो है वो 4 से विभाज्यता चेक करनी है उसकी। ठीक है, तो इसका आपको करना है, और इसको भी ध्यान से करना, जल्दबाजी में कोई नहीं करेगा। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में जल्दबाजी में सबने गलत आंसर किया। चलिए पोल में दीजिए इसका आंसर, ध्यान से करना है सभी को। 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था मैंने, वो चीज आपको याद रखनी है, तो फिर करिए। वेरी गुड। अभी एक लोग एक बच्चे का आंसर आया उसका, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दें। यस, बाकी लोग भी थे, 2 लोगों का आंसर आया अभी तक, बस दोनों ने सही दिया है। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करें, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद 5 से विभाज्यता का, फिर क्लास खत्म करेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है। तो 10 सेकंड है आपके पास। ओके, चलिए 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5 सेकंड और हैं आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अभी भी 70% लोगों ने सही आंसर दिया था, 30% लोगों ने अभी भी गलत किया। तो देखो, 4 से विभाज्यता के लिए हम क्या देखते थे? लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक। तो पहले ही ऑप्शन में देखो, अंतिम 2 अंक क्या है? 64। तो क्या 64 4 से विभाजित है? करके देखो, 64 को 4 से विभाजित, 4 एकम 4, तो 4 छिक्का 24। तो ये तो विभाजित है 64, तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या होगी? विभाजित होगी। यस, जिन लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि अभी टाइम कम है, सबको क्लियर है ना? सभी लोग यस टाइप कर दो। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, सभी को क्लियर हो? सभी लोग यस टाइप कर दो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास का। बहुत आसान क्वेश्चन, 5 से विभाज्यता चेक करनी है। रूल आपको पता है 5 से विभाज्यता का। ठीक है, सभी लोग सही से आंसर देंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सभी लोग सही आंसर करें, बहुत इजी है। वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड है आप सभी के पास। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर किया है। लो जी, एक का आंसर आ गया मुझे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग सही आंसर करें। चलिए कोई बात नहीं, चलिए 5 सेकंड हो रहा है आपके पास, बहुत इजी है ये तो। 5, 4, चलिए 10 सेकंड और ले लो, आप ले लो टाइम अच्छे से। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 5 में जब आपको चेक करना हो तो आप क्या करोगे? इकाई का अंक चेक करोगे, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यस, बी ऑप्शन इसका सही। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। इसमें इकाई का अंक 0। इसमें इकाई का अंक 6। इसमें इकाई का अंक 9। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0। और हमने पढ़ा था क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो यहाँ पर 0 है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है कैसे होगा ऑप्शन बी? ओके मोनिका, ओके कोमल, सुरेंद्र नाम से हैं, संजय नाम से हैं, समीर, खुशबू, पवन नाम से हैं, काजल हैं, रोहित हैं। ओके रोहित, ठीक है। यस, खुशी,
आर्यन, उमेश। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। तो आज हमने 2, 3, 4, 5 इनके विभाज्यता के नियम पढ़े। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिर यहीं तक रखते हैं। चलिए ठीक है।